कायद इब्ने कायद, खतीब इब्ने खतीब, हाफज इब्ने हाफज, पोता अलामा एहसान इलाही ज़हीर। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अलामा कय्यम इलाही ज़हीर साहब बाइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके जरा नाराए तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, नाराए तकबीर, अलामा कय्यम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। हज़रात दी वकार, कबल इसके कि अपनी चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रखूं, एक बात की दुरुस्तगी करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि ना मैं अल्लामा हूँ और ना मैं कायद हूँ। मेरे शेख, हमारे बुजुर्गवार, हमारे उस्ताद और हमारे मुरब्बी अल्लाह के फजलो करम से वो स्टेज पर मौजूद हैं और मुझसे पहले अहले हदीस, उसका अकीदा, उसका ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी और अहले हदीस का हकीकी मानों के अंदर इस अकीदे का पहरेदार होना, इस हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश कर रहे थे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से चंद लम्हात में आप अहबाब उनके सामने अपने जज्बात को रख के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और वो बात ये है कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत वो कितना अहम, कितना बुनियादी अकीदा है कि मेरा भाई कह रहा था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, कायनात का रब उसको मोमिनो मुसलमान नहीं मानता। लेकिन आज अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि ये मुल्क पाकिस्तान, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया और इस नाराए अजीमा पे हासिल किया गया, उस मुल्क के अंदर हर आए रोज हुकूमतें बदलती रहती हैं। कभी दौर मियां साहब का होता है, कभी दौर खान साहिब का होता है। लेकिन एक चीज जिसको होता हुआ हम देखते हैं वो ये है कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पे डाके डालने के रास्तों को और चोर दरवाजों को खोलने की साजिश की जाती है। कभी ओथ और एफर्मेशन के अंदर लोगों को उलझाकर और कभी मियां आतिफ कादियानी को मुल्क की
मईशत को उसके सपुर्द करने की कोशिशों को करके खत्म नबूवत से गद्दारी का सबूत पेश किया जाता है। लेकिन हम उलमा के वारिस होने की हैसियत से, मोहम्मद हुसैन पटालवी के जानशीन होने की हैसियत से, सनाउल्लाह अमृतसरी के रूहानी फर्जंद होने की हैसियत से, मीर इब्राहिम के बेटे होने की हैसियत से, हजरत अल्लामा शहीद के फर्जंद होने की हैसियत से उलमाए उम्मत को मैदान अमल में मौजूद पाते हैं और देखते हैं कि ये हुक्मरान जो अपने आप को वक्त का बादशाह और फेरोन की हैसियत से समझते हैं, वो इन उलमा के वलवले और तनतने के सामने घुटनों को टेकने पर मजबूर होते हैं। आज भी हम इस अजीम उस्शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की तवस्सुस से हुक्काम बाला को ये पैगाम देना चाहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस का बच्चा बच्चा कट जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे समझौता नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह तैयार हो, कायनात के इमाम की खत्म नबूवत का दिफा करना पड़ा, दिफा के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। कायनात के इमाम ने कहा था, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे सहाबा सुन लो, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा वो अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल है। लेकिन मेरे सहाबा याद रखो, मैं नबियों का खातिम हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मानो मफहूम ये है, कायनात के इमाम के दुनिया से चले जाने के बाद नबूवत का दावा मुसैलमा कज़्ज़ाब करे, नबूवत का दावा अस्वद अंसी करे, नबूवत का दावा बहाउल्लाह करे, नबूवत का दावा शज्जा करे, नबूवत का दावा हुसैन अली माज़मदानी करे, नबूवत का दावा यूसुफ कज़्ज़ाब करे, नबूवत का दावा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी करे। लानतों की बरखा तो बरस सकती है, लेकिन रसूल अल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और हमारा ऐलान ये है, कायनात के इमाम के बाद नबूवत का ऐलान मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया और दिफा कायनात के इमाम के सहाबा ने किया, कायनात के इमाम के परवानों ने किया। आज हम मुसैलमा पंजाब के गुमाश्तों को ये पैगाम देने के लिए आए हैं, तुम अपने झूठे नबी की दावत को लेकर उम्मत को गुमराह करना चाहते हो। हम तुम्हें बतलाना चाहते हैं, उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला सहाबा की जमात ने किया था। आज मुसैलमा पंजाब और उसके गुमाश्तों का मुकाबला सहाबा के मानने वाले, सहाबा के गुलाम, अहले हदीस के फर्जंद करने के लिए मैदान में मौजूद है। लोगों, आज इस्लाम को तुम्हारी जवानियों की जरूरत है, आज इस्लाम को तुम्हारे वलवले की जरूरत है। आज वही वलवलाए ताजा चाहिए। और मैं हुक्काम बाला को और
मिर्जाइयत की हमनवाई करने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूं। कायनात के इमाम का सहाबी है, आपका मुजाहिद थे, खालिद इब्न वलीद थे। खत्म नबूवत के मुनकरों के सामने खड़ा है और खत लिखता है और क्या कहता है, आओ हमारा ऐलान भी खालिद इब्न वलीद वाला ही है कि उसने कहा था लक़द जिअतुकुम बिक़ौमिन युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल हयात। आज तुम हमसे टकराने के लिए आए हो, मैं खालिद इब्न वलीद तुम्हारे मुकाबले पे ऐसी कौम को लेके आया हूं जो मौत से उस तरह प्यार करती है जिस तरह तुम जिंदगियों से प्यार करते हो। आज अहले हदीस का फर्जंद वो भी कटना गवारा कर सकता है, लेकिन खत्म नबूवत पे समझौता गवारा। और हजरत शहीद कहा करते थे, क्या कहा करते थे, कहा जो कटना नहीं जानता वो अहले हदीस के कबीले का फर्जंद नहीं है। आज अल्लाह के फजलो करम से हम भी मैदान अमल में खड़े हैं और इस बात का इजहार करने के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब तलक मुंह में जुबान बाकी रहेगी, जिस्म में जान बाकी रहेगी, खत्म नबूवत का दिफा भी करते रहेंगे, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहेंगे और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहेंगे। और आज मुसलमानों, बात आई है तो कह देता हूं, आज तुम्हारी हालत, तुम इस तरह पस्ती से दो चार हो, आज तुम्हारी गैरत न जाने कहां चली गई है। आज आलिम यह है, अहले हदीस नवाज शरीफ की खातिर, अहले हदीस इमरान खान की खातिर अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठी हुई मलऊना रसूल अल्लाह की गुस्ताही करे, उसको आज कोई पता डालने वाला नहीं और अहले हदीस भी सो रहा है। क्या वजह है? आज हुक्मरान, क्या वजह है? उम्मत के हुक्मरान वो बेगैरती की तस्वीर बने हुए। वजह यह है, उनको मालूम है आज अहले हदीस की तरजीह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिफा मौजूद नहीं। आज अहले इस्लाम की तरजीहात के अंदर शाइरिल्लाह, शायर इस्लाम का दिफा मौजूद नहीं है। हम तुमसे सवाल भी करना चाहते हैं और तुमसे अहद भी लेना चाहते हैं। अहले हदीसो, क्या खत्म नबूवत के लिए, नबी करीम की हुर्मत के लिए, सहाबा की अजमत के लिए, कायनात के इमाम के दीन के लिए आज जवानियां लुटानी पड़े, हिम्मतों को कुर्बान करना पड़े, आज कुर्बानियां देनी पड़े, मैदान में आने के लिए तैयार हो? फिर सुनो बात, आखिरी बात करने जा रहा हूं। आज खत्म नबूवत का सही मानों के अंदर दिफा किस चीज के अंदर मौजूद है? खत्म नबूवत का सही मानों में दिफा वो अगर मौजूद है तो अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह के कानून को नाफिज करने के अंदर मौजूद है, निजाम मुस्तफा को और इस्लाम को जमीन पे कायम करने के अंदर मौजूद है। अफसोस की बात है, अल्लाह का नबी, उसकी खत्म नबूवत के तराने हम पढ़े, उसकी रिसालत के तराने हम पढ़े, उसकी हुर्मत और नामूस की बातें हम करें, उसकी अदालत और इंसाफ की बातें हम करें, लेकिन उसके निजाम की बात करने वाला आज कोई मौजूद नहीं है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की बात करने वाला कोई नहीं है। आज आलिम यह है, मुसल्ले के ऊपर कोई दाढ़ी मुंडा खड़ा हो जाए, भाई इसको पकड़ लो, इसको बिठा दो, इसको साइड पे करो,
ये अल्लाह के रसूल के मसनद है, ये जनाब मुसल्ला इमामत है, इस पे चोर डाकू लुटेरा, इस पे बेअमल आदमी नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह के नबी के मुसल्ले के ऊपर चोर डाकू खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के नबी के तख्त के ऊपर चोर डाकू बैठ सकता है। आज याद रखो, जिस तरह मुसल्ले पे हक अहले दीन का, अहले किरदार का, सीरत और किरदार वाला है, वाले का है, उसी तरह वलकद कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कितने खूबसूरत अंदाज में कहा वलकद कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह ने ज़बूर के अंदर जिक्र के बाद इस बात को दर्ज कर दिया है कि जमीन का वारिस नवाज शरीफ नहीं, जमीन का वारिस इमरान खान नहीं, जमीन का वारिस भुट्टो का बेटा नहीं, जमीन का वारिस अन्नल अर्ज़ा अन्नल अर्ज़ा अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। जमीन पे हुक्मरानी का हक भी अगर किसी को हासिल है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सालिह बंदों को हासिल है। लोगों, आज भलाई को समेटना चाहते हो, मुल्क की सिमत को सही रास्ते पे डालना चाहते हो, इस्लाम का हकीकी दिफा चाहते हो, तो वो निजाम इलाही को इस मुल्क का आईन और मुकद्दर बनाने के अंदर है। जिस बात की जमानत इस मुल्क का आईन देता है, उस दस्तूर और नस्बुलैन को, किताब और सुन्नत को इस मुल्क में नाफिज करने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा की आवाजें भी बुलंद करते रहेंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा के नारों को बुलंद करते रहेंगे, लोगों को निज़ाम इलाही की तरफ बुलाते रहेंगे। आज एक बड़ी वजह जो निज़ाम इलाही की तरफ बुलाने के अंदर हाइल है, वो लोगों का ये गुमान करना है हमारा साथ कौन देगा, हम कमजोर हैं, हम थोड़े हैं, हम तादाद में कम हैं, हम कलील हैं। अल्लाह के नबी ने कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा क़यामत के रोज बाज अंबिया ऐसे होंगे अपनी पूरी उम्मत को पुकारेंगे, पूरी उम्मत के अंदर एक या दो फर्द होंगे। कहा और ऐसे अंबिया भी होंगे अपनी उम्मत को पुकारेंगे, उनकी उम्मत के अंदर एक फर्द भी ना होगा। वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के आवाज़े को बुलंद करते रहे, हक की तरफ लोगों को बुलाते रहे, एक ने भी कबूल नहीं किया था। हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मिशन के वरासा अहलुल हदीस की जमात हैं। हम भी इस बात की परवाह किए बगैर हमारा साथ 1 लाख दे, 1000 दे, या हमारा साथ कोई भी न दे, हमारा काम ये है, कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तकूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह तुमसे एक ही चीज का सवाल करता है कि अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। कब? जब बहुत ज्यादा हो। नहीं, कहा अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अन तकूमु लिल्लाहि मसना, अगर 2 हो तब भी अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। और अगर तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे साथ चलने वाला, तुम्हारे साथ को अपनाने वाला, तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला, उसको कोई मजबूरी आन पहुंचे, वो झुक जाए, बिक जाए, अन तक़ूमु लिल्लाह मसना व फुरादा, वो भी बिक जाए, तुम्हारा काम ये है तुम अकेले अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा जीना भी अर्श के खुदा के लिए, हमारा मरना भी अर्श के खुदा के लिए। हम कट सकते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को अर्श वाले से जुदा कर सकते
इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।